आप सबका एक बार फिर से आज के मनन में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्र, एक बात कहना चाहता हूं। आज का हमारा विषय यानी मनन का विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा अक्सर बहुत कम होती है, नहीं के बराबर। आज का विषय होगा भावनाओं पर नियंत्रण, और ख़ास करके तब जबकि क्रोध आ रहा हो या वाद विवाद की स्थिति हो या झगड़ा हो रहा हो, तो विषय होगा भावनाओं का नियंत्रण। मित्र, ऐसा कहते हैं जिसने भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया या उसे नियंत्रण में रखना सीख लिया, वह संसार का सफलतम व्यक्ति है। मित्र, आज आपको भी बता दूं, यदि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना आप भी सीख लें तो आज के दिन कहना चाहता हूं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि आप स्वयं भी अपने आप को नहीं रोक सकते। हाँ, बस प्रभु का अनुग्रह होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। तो भावनाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? हम सब कोई जानते हैं कि भावनाएं मनुष्य के मन में उत्पन्न होती हैं। इसलिए भावनाओं पर वही नियंत्रण कर सकता है जो मन पर नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि भावनाएं मन में ही उत्पन्न होती हैं। मित्र, वचन के अनुसार आज एक बात आपको बताऊं, सभी रोगों की दवा है, सभी रोगों की दवा है, लेकिन वचन या धर्मशास्त्र बाइबल मन को असाध्य कहता है। और वहां लिखा है, मन में असाध्य रोग लगा है। यिर्मयाह 17 उसके 9 में वचन इस प्रकार से कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। आइए मित्र, अब आज की चर्चा में चलते हैं। एक बार फिर से आज का विषय आपको कह दूं, और वो ये है, मन को कैसे नियंत्रण में रखें ताकि भावनाएं विशेषकर उस समय नियंत्रित हम कर सकें जब क्रोध आ रहा हो। तो मित्र, आज की चर्चा में चलते हैं और आज हम बात करेंगे भावनाओं को नियंत्रित करने के विशेष उपायों पर। बार बार कह रहा हूं, खासकर उस समय जब क्रोध आ रहा हो। नीति वचन 15 और उसके 18 में इस प्रकार से लिखा है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, लेकिन जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। मित्र, झगड़ा होना या वाद विवाद होना या तीखे मतभेद होना जीवन की सामान्य बातें हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में जब भावनाओं को माफ़ कीजिएगा, रिपीट करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में अपनी भावनाओं को किस प्रकार प्रकट करें। देखिए, जब क्रोध आएगा ना, तो भावनाएं तो प्रकट होंगी ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भावनाओं को प्रकट करने की तीव्रता या उसकी डेंसिटी कितनी हो। भावनाओं को क्रोध के समय प्रकट करने के वैसे दसियों तरीके हो सकते हैं, जिनमें चीखना, चिल्लाना, अपशब्द कहना, हाथ पांव पटकना, सामान उठाकर फेंक देना, क्रोध से कांपने लगना, हाथ पांव उठा देना इत्यादि। शाप देना भी इसमें शामिल है। लेकिन मित्र, एक बात है, जिन बातों की चर्चा मैंने अभी की, क्या हाथ पांव चलाने से या कोई सामान फेंक देने से या इस समय कहूँगा शाप देने से क्या समस्याएं हल हो सकती हैं? क्या इन बातों से समस्या हल हो जाएगी? जवाब है, कदापि नहीं, बल्कि इससे समस्या और अधिक बढ़ सकती है। जीवन भर के लिए बातें बिगड़ सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन या आत्मा को वश में करने की कला सीखें। तो आइए उस कला को सीखते हैं। नीति वचन 25 उसके 28 में इस प्रकार से लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह एक ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह तोड़ दी गई हो। यानी जिसका मन वश में नहीं। मन और आत्मा ऑलमोस्ट एक बातें हैं। तो जरा उस नगर के बारे में सोचिए जिसकी दीवारें तोड़ दी गई हों। क्या हाल होगा उस नगर का? कोई भी कहीं से भी घुस सकता है, कुछ भी कर सकता है। वहां सुरक्षा का तो मित्र सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मित्र, यही हाल उस व्यक्ति का होता है जिसका मन या आत्मा वश में नहीं है। उसके मन में किसी भी प्रकार के कुविचार घुस सकते हैं, वो कुछ भी सोच सकता है। तो आइए विचार करें कि जब क्रोध आ रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो उस समय हमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। विश्वास कीजिए, यदि इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत हद तक आप क्रोध की स्थिति में अपने मन और अपने मुंह को नियंत्रित कर पाएंगे।
तो पहली बात, किसी भी वाद विवाद में या किसी भी झगड़े में या किसी भी मतभेद के समय में देर से या विलंब से बोलिए, यानी बाद में बोलिए। ध्यान से सुनिए या दूसरे पक्ष को पहले बोलने दीजिए। धीरज से सुनिए, बीच में उतावले मत हो जाइए कि मुझे अब मुंह तोड़ जवाब देना है। धीरज से सुनिए। मित्र, हम बहुत अच्छे बोलने वाले हो सकते हैं, ओके, हम बहुत अच्छे बोलने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे सुनने वाले भी हों। शायद इसलिए कहते हैं कि प्रभु ने हमें एक मुंह इसलिए दिया है कि कम बोलें और दो कान इसलिए दिए हैं कि हम ज़्यादा सुने। तो हम बात कर रहे थे कि बाद में बोलिए या विलंब से बोलिए। एक पद आपके लिए और, नीति वचन 18 उसके 17 में लिखा है, मुकदमे या विवाद में जो पहले बोलता है वह धर्मी जान पड़ता है, परंतु पीछे दूसरा पक्ष वाला आकर उसे ढूंढ लेता है। मित्र, हिंदी का ये अनुवाद थोड़ा अस्पष्ट है। इसका सही अनुवाद है, जो पहले जोर जोर से बोलता है वह शुरू में ठीक व्यक्ति लगता है, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति आता है तब तथ्य का पता चलता है। आपने नोट किया होगा कि अक्सर जो गलत होते हैं वो सबसे पहले बोलते हैं और वो जोर जोर से बोलते हैं। राजा सुलेमान क्योंकि न्यायी भी था, उसने अपने न्याय की प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, इसीलिए उसने नीति वचन में ये पद लिखा है। आपने नोट किया होगा कि झगड़े या वाद विवाद की स्थिति में हम क्रोध से बेहद उतावले हो जाते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ बोल पड़ें। मित्र, उतावलेपन से बात करने पर हानि होती है। सबोपदेशक 7 उसके 9 में लिखा है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के ही हृदय में रहता है। तो मित्र, बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले धैर्य से सुन लें और बाद में अपनी बात कहें, लेकिन वह भी सभ्यता और सलोनेपन से। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सबसे अच्छा उदाहरण। वचन बताता है कि लोग उस पर लगातार दोष पर दोष लगाते रहे, लेकिन वचन साफ साफ कहता है उसने कोई उत्तर ना दिया। जरा सोचिए मित्र, यीशु अपने समय का सबसे प्रभावशाली और प्रखर वक्ता था। वो स्वयं वचन है। क्या उससे बहस में, ज्ञान बुद्धि में कोई जीत सकता था? कदापि नहीं। लेकिन मित्र, उसने दोष लगाए जाने की स्थिति में भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा और जो भी बोला वह बहुत थोड़ा। तो मित्र, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम बाद में कहें, शुरू में बातों को सुन लें कि मामला क्या है। दूसरी बात, मित्र, ऐसी स्थिति में बात तो कई बार करनी पड़ती है ना। यदि मतभेद हो रहे हैं, कोई बात पर बात किए जा रहा है, आरोप पर आरोप लगा रहा है, तो बात तो करनी पड़ सकती है। तो यदि बात करनी ही हो तो बात ज़रूर करें, लेकिन एक काम करें, उसी विषय पर टिके रहें जिस पर विवाद हो रहा है। उसी विषय पर बात करें जिस पर विवाद हो रहा है। कुछ और बातें यहाँ वहाँ से ना बोलें, जैसे किसी के पास्ट के बारे में, परिवार के बारे में, शारीरिक अपंगता या कमज़ोरियों या रंग या अंगों की अक्षमता के बारे में, माता पिता या सगे संबंधियों के बारे में बात ना करें। ध्यान दें, किसी के चरित्र पर बिल्कुल बात ना करें। याद रखिए मित्र, अधिकांश झगड़े इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि हम भूतकाल या अतीत की बातों को घसीट कर ले आते हैं, अतीत की बातों को कोट करते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे, तुम्हारे बारे तो मुझे मालूम है। वो दिन भूल गए जब मैंने तुमको इस प्रकार देखा था? वो दिन भूल गए जब तुमने ये गलत काम किया था? आई नो योर पास्ट। तुम मुझसे क्या बात करोगे? मित्र, इस तरह के बात करने की आवश्यकता नहीं है। कुलुसियों 4:6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। मित्र, स्वाभाविक है कि क्रोधावेश में मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है और हम जवाब देने के लिए उतावले हो जाते हैं। हमको लगता है हम टूट पड़ें। लेकिन मित्र, एक अंतिम वचन आज के मनन के लिए, आज के मनन में आपके लिए पढ़ता हूँ। नीति वचन 29 उसके 20 में लिखा है, क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख से ही आशा की जा सकती है। ये वचन कहता है मेरे मित्रों। मित्र, तो क्रोध की स्थिति में हम कई बार कुछ ऐसी बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बेहद हानिकारक हो सकती हैं।
हम सोचते हैं कि बहस में जीतने के लिए या तो अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए मेरे पास इस इंसान की बहुत सारी कमज़ोरियां हैं जो मैं जानता हूं, अब मैं इस कार्ड को प्ले करूंगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हम में से हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमज़ोरी अवश्य होगी, या कभी ना कभी गलती से कुछ ना कुछ हमसे भूल हुई होगी। हम सभी एक दूसरे की कमज़ोरियों को जानते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि क्रोध की अवस्था में उन बातों को कभी ना कहें जो हम सामने वाले के बारे में जानते हैं और अब तक रहस्य के रूप में संभाल कर बैठे हैं। यदि ऐसा हो जाए तो फिर बातें नहीं संभलती हैं। आइए मित्र, हम प्रभु से सामर्थ्य मांगे कि हम आवेश की स्थिति में अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकें। और क्रोध यदि हम नियंत्रित कर सकते हैं तो मित्र, आज आपको एक बात बताऊं, बहुत हद तक हम अपने मन की भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।